हेलो। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे नीट 2026 में पूछे गए सिग्निफिकेंट डिजिट के ऊपर एक क्वेश्चन की। लेकिन उससे पहले स्टूडेंट्स, मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं। पिछले साल जेईई एडवांस 2025 में सिग्निफिकेंट डिजिट्स के ऊपर अपरेंटली ये एक आसान सा क्वेश्चन पूछा गया था। एग्जाम के बाद मेरे एक बहुत अच्छे स्टूडेंट ने, जिसकी अल्टीमेट रैंक जेईई एडवांस में अंडर 500 थी, उसने आकर मुझे थैंक यू कहा कि सर, ये सिग्निफिकेंट डिजिट से रिलेटेड रूल्स तो लगभग मैं भूल चुका था। थैंक्स गॉड कि एग्जाम के कुछ दिन पहले मैंने आपका ये वीडियो देख लिया। इस वीडियो को देखने से मुझे सिग्निफिकेंट डिजिट्स के रूल पूरे तरह तरोताजा हो गए। तरोताजा नहीं हो गए, इस वीडियो में रूल्स के पीछे के रीज़न बताए गए हैं, तो आपको लॉजिकली याद हो जाते हैं। तो ये पहले रिमाइंडर दे दूं कि अगर आपको ये नहीं पता है या आप भी इसको भूल रहे हैं, तो इस वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जाकर जरूर देख लीजिएगा। बट इंपॉर्टेंट मैसेज ये है स्टूडेंट्स कि एक वेल प्रिपेयर्ड स्टूडेंट, अंडर 500 रैंक जिसकी आती है, वेल प्रिपेयर्ड स्टूडेंट, वो भी लास्ट मोमेंट में कुछ चीज़ों को भूल सकता है। ऐसी चीज़ें जो यूजुअली बहुत आसान और ऑब्वियस लगती हैं, कहीं आपके साथ भी तो ऐसा नहीं हो रहा है। आखिरी के 10 दिनों में जेईई 2026 एस्पिरेंट्स, आखिरी के 10 दिनों में सबसे बेहतर स्ट्रैटेजी है कि आप जो जानते हैं उसको जी जान से रिवाइज कीजिए। कुछ भी नया बिल्कुल मत ढूंढिए, बट ये इंश्योर कीजिए कि जो चीज़ें बिल्कुल ऑब्वियस थी, कहीं वो आप भूल तो नहीं रहे। ऐसी हर चीज़ को जाके एक बार दोबारा से देखने की कोशिश कीजिए। ये ज़्यादा रिवार्डिंग होने वाला है रादर देन कि आप 10 क्वेश्चन प्रैक्टिस करें। तो मेक श्योर यू रिवाइज ईच एंड एवरीथिंग बिफोर द एग्जाम। आते हैं नीट के क्वेश्चन पे। नीट 2026 का ये क्वेश्चन बहुत आसान नहीं है, सुनिएगा। Each side of a metallic cube of mass 5.580 kg is measured to be 9.0 centimeter. Keeping these significant figures in view, the density of material of the cube can be best expressed as x into 10 raised to the power 3 kg per cubic meter, where value of this number x is. Now, जो लोग थोड़ा बहुत अवेयर हैं सिग्निफिकेंट डिजिट्स के रूल से, वो जानते हैं कि हमने जो मेजरमेंट की है दो क्वांटिटीज़ की, एक मास, इसमें 4 सिग्निफिकेंट डिजिट हैं, और दूसरा लेंथ ऑफ, साइड लेंथ ऑफ क्यूब, इसमें 2 सिग्निफिकेंट डिजिट है। हाँ, कुछ लोग सोच रहे हैं कि यहाँ एक ही सिग्निफिकेंट डिजिट है। एम आई राइट? रूल्स को ठीक से पढ़िए, आप भी बोल रहे हैं। यहाँ 2 सिग्निफिकेंट डिजिट हैं और यहाँ 4 सिग्निफिकेंट डिजिट है। इन दोनों मेजर्ड क्वांटिटीज़ को मेज़र करके यूज़ करके आप कुछ कैलकुलेशन करेंगे और डेंसिटी कैलकुलेट करेंगे। तो जो कैलकुलेटेड क्वांटिटी है डेंसिटी, वो 2 सिग्निफिकेंट डिजिट से ज़्यादा एक्यूरेट हो नहीं सकती। आप 2 चीज़ों को मिक्स करके कुछ कैलकुलेशंस करके एक आंसर तक पहुंच रहे हैं। एक में 4 डिजिट है सिग्निफिकेंट, एक में 2 हैं, तो आपके फाइनल आंसर में 2 ही सिग्निफिकेंट डिजिट होने चाहिए। तो जिनको ये रूल पता है, उन्होंने इसको यूज़ करके ये दोनों ऑप्शन तो ऑब्वियसली डिस्कार्ड कर दिए। यहाँ 3 और यहाँ 4 सिग्निफिकेंट डिजिट हैं, पर इन दोनों में 2-2 सिग्निफिकेंट डिजिट हैं और ये काफ़ी क्लोज हैं। तो एक क्लोज स्क्रूटनी तो बनती है, दैट मीन्स कैलकुलेशन तो आपको करने पड़ेंगे। कैसे करेंगे हम कैलकुलेशन? मास दिया है 4 सिग्निफिकेंट डिजिट, साइड लेंथ दी है 2 सिग्निफिकेंट डिजिट। स्टेप 1 क्या है? वॉल्यूम कैलकुलेट करना। वॉल्यूम मीटर में लिख लिया है मैंने, 0.090 मीटर साइड लेंथ। इसमें कितने सिग्निफिकेंट डिजिट है? 4? नहीं, 2 ही है। इसका क्यूब क्या? ये 0.00079 क्यूबिक मीटर है। इसमें कितने सिग्निफिकेंट डिजिट हैं? 3। तो हमें तो 2 ही सिग्निफिकेंट डिजिट रखने चाहिए। नहीं, भावना क्या है? हमारी भावना ये है कि जब हम कैलकुलेशंस कर रहे हैं तो इंटरमीडिएट स्टेप्स में राउंडिंग ऑफ की वजह से हम ज़्यादा एरर को प्रोपागेट ना करवाएं। राउंडिंग ऑफ कुछ इस तरीके से करें कि एरर कम से कम पैदा हो उसकी वजह से। इसके लिए सजेशन ये है कि फाइनल राउंडिंग ऑफ हम लास्ट स्टेप में जाके करेंगे, और बीच के इंटरमीडिएट स्टेप्स में हम जो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं उससे ज़्यादा डिजिट्स को रिटेन करके चलेंगे। कम से कम, अगर बहुत कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन है, बहुत सारे स्टेप्स हैं,
तो कम से कम एक एक्स्ट्रा डिजिट, अगर फाइनल आंसर में 2 सिग्निफिकेंट डिजिट चाहिए तो कम से कम 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स को कैरी कीजिए। बट ये कोई खूंटा गाड़ा हुआ रूल नहीं है। हमारी भावना क्या है? हमारी भावना है एरर के प्रोपगेशन को कम करना। तो आपको ये डिजिट्स ट्रंकेट करते समय, राउंड ऑफ करते समय इस बात का ध्यान रखना है कि आपके राउंडिंग ऑफ की वजह से कहीं कोई बड़ा एरर तो नहीं क्रिएट हो रहा है। अगर आप इस भावना को समझते हैं तो इस क्वेश्चन का सही आंसर देंगे। तो अभी बहरहाल भावना नहीं भी समझते हैं, रूल जानते हैं कि कम से कम एक एक्स्ट्रा डिजिट तो कैरी करो, तो 3 डिजिट को आप इसको लेके चलेंगे। इसको 7.3 मतलब 73 नहीं लिखेंगे, 730 नहीं लिखेंगे, राइट। 00073 ऐसा लिखने की कोशिश अभी नहीं करेंगे, एक सिग्निफिकेंट डिजिट एक्स्ट्रा लेकर चलेंगे। और ये डेंसिटी के लिए आपने मास को वॉल्यूम से डिवाइड किया। ये डिवीजन, ये तो कैलकुलेटर में करके लिख दिया मैंने। पेपर के ऊपर ये डिवीजन जैसे 5th क्लास में करते हैं वैसा डिवीजन किया। तो डिवीजन करने पे जो डिजिट्स आ रहे हैं, वो कुछ ऐसे आ रहे हैं, 7, 6, 5 और उसके बाद 7, 6, 5 और उसके बाद कुछ रिमाइंडर बच जा रहा है। देखिए क्या है, जब आप डिवीजन कर रहे हैं और आपके दिमाग में है कि मुझे 2 ही सिग्निफिकेंट डिजिट कैरी करने हैं, तो जैसे ही 7, 6, कुछ लोगों ने तो वहीं छोड़ दिया, कुछ लोगों ने अगला डिजिट लिखा क्योंकि उनको पता है कि एक डिजिट तो एक्स्ट्रा लिखो, 5, उसके बाद ड्रॉप कर दिया, सोचा ही नहीं आगे। 5 लिखने के बाद भी रिमाइंडर बच रहा है, इसका मतलब 5 के आगे भी कुछ है। ऐसे केस में आपको राउंडिंग ऑफ करना है बेस्ट रिजल्ट के लिए। तो आप इस डिजिट को 7 कीजिए। रूल क्या है कि अगर 7.65 है और इसको मुझे 2 डिजिट तक ट्रंकेट करना है, तो 5 अगर लास्ट डिजिट है तो हम देखते हैं कि इसके पहले वाला नंबर ऑड है कि इवन है। अगर ये इवन है तो इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं। अगर ये 7.35 होता तो इसको 2 डिजिट तक हम लिखते 7.4। लेकिन यहां समझने की बात यह है कि तीसरे डिजिट तक लिखने के बाद भी मुझे दिख रहा है कि रिमाइंडर बचा है, मतलब 5 के बाद कुछ है। 5 के बाद जब भी एक नॉन जीरो नंबर है तो नेचुरली बेस्ट अप्रोक्सीमेशन क्या होगा, इसको हम 7 कर दें। सोच के देखिए, क्योंकि हम 50% से ज्यादा बड़े चीज को ड्रॉप कर रहे हैं, तो बेस्ट अप्रोक्सीमेशन क्या होगा, हम इसको 6 को 7 कर दें। तो नेचुरली इस केस में बिकॉज 5 के बाद कुछ है, भले ही आपने कैलकुलेशन नहीं किया 5 के बाद 4 है कि 2 है कि 1 है, ये नहीं लिखा, बट दिख रहा है कि 5 के बाद कुछ है, तो आपका जो फाइनल आंसर होना चाहिए वो ये होना चाहिए। हालांकि अगर आप इतना नहीं सोचते और आपने इसको 7.6 लिखा तो एनटीए ने आपको नंबर दे दिए। एनटीए ने शायद यही आंसर पे नंबर दिया है, बट करेक्ट आंसर ये होना चाहिए, क्योंकि हमारा इंटेंट क्या है, हमारा इंटेंट है कि राउंडिंग ऑफ की वजह से एरर को कम करना है, बढ़ाना नहीं है। यहाँ पे अगर 5 के बाद कोई डिजिट है और इसको मैं 6 लिख रहा हूँ तो मैं राउंडिंग ऑफ की वजह से एरर को बढ़ा रहा हूँ, कम कहाँ कर रहा हूँ। लेकिन इस 5, 4 को ड्रॉप करके अगर मैं इसको 7 लिख रहा हूँ तो भी मैं एरर क्रिएट कर रहा हूँ, राउंडिंग ऑफ कर रहा हूँ। तो बट ठीक है, वो हम बर्दाश्त करेंगे, क्योंकि हमें वैसे भी पता है कि जो साइड लेंथ हमने मेज़र किया है उसकी एक्यूरेसी 2 डिजिट के ऊपर तो नहीं है, पर अभी बात सिर्फ राउंडिंग ऑफ की हो रही है। तो ऐसे केस में इसको 7 लिखना ही यथोचित लगता है। मिलते हैं अगले वीडियो में। गुड बाय।